स्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। किसी बगीचे में जाओ और एक ही प्रकार का पेड़ देखो तो आगे बढ़ने का मन नहीं करता कि देख लिया बस, क्या देखना है और कुछ नया नहीं। और किसी बगीचे में जाओ जहाँ सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो आदमी का मन नहीं भरता और आगे जाना चाहते कि और नया क्या आएगा। ये एकता और अनेकता एक शाश्वत सत्य है। अनेकांत का महत्वपूर्ण सूत्र है अनेकता और एकता। ये अंगुलियां कितनी है? 5 है, पर हाथ नीचे क्या है? हथेली हमारी 1 है। 1 पर सब टिकी हुई अनेकता है। हम एकता और अनेकता दोनों को अलग अलग न देखें। मैं तो मानता हूं कि ये जो कहा जाता है सत्यं शिवं सुंदरम, सौंदर्य कहाँ है? जहाँ अनेकता है वहाँ सौंदर्य है। अगर एक हो जाए, 5 अंगुलियों को एक बना दिया जाए तो सारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। अनेक में सौंदर्य है और एक में सौंदर्य नहीं होता। कभी कभी काम हो सकता है। इसलिए हमारा एक दृष्टिकोण बने कि अनेकता को सहन करना है। आदमी का आग्रह होता है और वह सोचता है कि मैं बोलूं वैसे सब बोलें, मैं सोचूं वैसे सब सोचें, मैं करूं वैसे सब करें, मैं खाऊं वैसे सब खाएं। ये आग्रह एकांगी दृष्टिकोण समस्या पैदा करता है। हम ये सोचें कि मैं खाऊं मेरी स्वतंत्रता है, दूसरा भिन्न प्रकार से खाता है उसकी स्वतंत्रता है। हम मानवीय स्वतंत्रता का हनन क्यों करें, बाधित क्यों करें कि ऐसा ही करना होगा? सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, परंतु सहन नहीं करते हैं तब लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने कुछ परिवारों में देखा कि लड़ाई झगड़ा हो गया, पूछा कारण क्या बना? करेले का साग कारण बन गया। एक को करेले का साग बहुत अच्छा लगता था, दूसरा कहता नहीं बहुत कड़वा है, खारा है। अब इस बात को लेकर ही लड़ाई झगड़ा हो गया कि रोज करेले का साग बनाती हो, अच्छा नहीं है। कहता ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, शुगर की बीमारी के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरे को नहीं लगता। अब नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तो अपनी रुचि को बदल सकता है या भिन्न रास्ता चुन सकता है, पर लड़ने का कोई मौका नहीं। ये रुचि भेद, विचार भेद, आचार भेद को लेकर सारी संसार में लड़ाइयाँ चल रही है। हम एक दूसरे को सहन नहीं करते। यदि सद्दाम हुसैन का अपना स्वाभिमान है तो दूसरे को कोई अधिकार नहीं होता कि स्वाभिमान को कुचले। अपना अपना है, अपना तरीका होता है, पर दुनिया सहन करना नहीं जानती। अहिंसा के लिए 2 शर्तें जरूरी है, अभय और सहिष्णुता। भगवान महावीर का एक सुंदर वचन है, नो भाये नो बिये भावियप्पा। तुम डरो मत और दूसरों को डराओ मत। साथ में दोनों बातें होनी चाहिए। डरो मत और दूसरों को डराते रहो और खतरनाक स्थिति बन जाएगी। डराओ भी मत और डरो भी मत। डराओ मत, स्वयं डरते रहोगे तो भी अच्छा नहीं है। जहाँ भय है वहाँ हिंसा है। भय में तनाव बना रहता है और तनाव हिंसा को पैदा करता है, अपराध को पैदा करता है। तो डरो मत, अभय बनो। बहुत लोग कहते हैं कि अहिंसा तो कायरता है। अरे अहिंसा कायरता है तो शूरवीरता दुनिया में कुछ है ही नहीं। अहिंसा का मूल आधार है अभय। डरो मत, मौत आए तो सहन करो, जो कुछ भी आए सहन करो, डरो मत, डराओ भी मत। पता नहीं क्या दुनिया का स्वभाव है,
थोड़ी शक्ति पैदा हो जाती है और दूसरे को डराना शुरू कर देता है। बड़ा आदमी हो गया तो छोटे को डराना शुरू कर देता है, बच्चे को डराना शुरू कर देता है। डराओ मत किसी को, डराओगे उसकी शक्तियां कुंठित हो जाएगी। अगर हम प्रोत्साहन दें, सिंचन दें, तो हर आदमी की शक्तियां विकसित होती है। और डराते रहो, इतनी कुंठित होगी कि निकम्मा आदमी बन जाएगा और फिर वह अपराध में या अन्य बुराइयों में चला जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूत्र अहिंसा का हम याद रखें कि न स्वयं डरें और न डराएं। क्या पुत्र पिता से न डरे, क्या बहू सास से न डरे, क्या शिष्य गुरु से न डरे? मैं कहता हूँ डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। न पुत्र पिता से डरे नहीं, अनुशासन को माने। अनुशासन एक बात है, डरना बिल्कुल दूसरी बात है। डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे भीतर इतना साहस होना चाहिए कि जहाँ सच्चाई का प्रश्न है तो सामने प्रस्तुत कर सके। कोई भय न हो मन में, कोई संकोच भी न हो। तो अभय अहिंसा को जन्म देता है, भय हिंसा पैदा करता है। दूसरी बात सहिष्णुता, सहन करना सीखें। भिन्नता को हम बुरा माने, यह हमारा गलत चिंतन है। भिन्न होना यह मानवीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लक्षण है। अगर भिन्नता न हो, एक सरीखा आचार, एक सरीखा विचार, एक सरीखा चिंतन अगर हो जाए तो फिर वह मनुष्य नहीं होगा, वह यंत्र से बना हुआ ईंटा और ढेला होगा, जो कि एक प्रकार के सांचे में ढाल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता का पूरा हम उपयोग करें, इसलिए एक दूसरे को सहन करें। सहन, ये दो बातें होती है तो फिर कुछ काम हो सकता है। आप सब जानते हैं, हम द्वंद्वात्मक दुनिया में जीते हैं, तो वहाँ समस्या का होना तो जरूरी, अनिवार्य है। समस्या को कभी रोका नहीं जा सकता। विवेकशील मनुष्य का एक काम है कि समस्या का समाधान खोजता रहे, सुलझाता रहे, उपाय खोजता रहे। मनुष्य के पास इतना अच्छा मस्तिष्क है, किसी के पास नहीं है। हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ है, उसका एक बहुत बढ़िया हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, जो सर्वोत्तम मस्तिष्क का हिस्सा है। हमारे पास रीजनिंग माइंड है, हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है। इतना बढ़िया मस्तिष्क है, इतना बढ़िया नाड़ी तंत्र है, किसी प्राणी के पास नहीं है। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए। अगर नियोकॉर्टेक्स नहीं होता, हम चिंतन नहीं कर पाते और एक प्रवाह में, भेड़िया प्रवाह में चले जाते। भेड़ में प्रवाह होता है, भेड़ें होती है, प्रवाह में चलती है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि इस बाड़े में कितनी भेड़ है? तो उसने कहा एक कैसे? 10 भेड़ें इसमें दिख रही, तुम कहते हो एक? कि देखो एक है। उसने एक काम किया कि दरवाजा खोला, एक भेड़ निकली। कि कितनी? एक। पीछे? तो पीछे कोई नहीं, बस सारी निकल गई। एक के पीछे सब निकल जाती है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता। हम स्वतंत्र चिंतन के साथ काम करते हैं तो हमें अच्छा मस्तिष्क मिला है। तो फिर क्या करें? हमने एक उपाय खोजा कि मनुष्य मिलते नहीं है, दूर रहते हैं, इसलिए परस्पर में आशंका, भय, संदेह जन्म लेता रहता है। अगर मिलते रहे तो भी ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं सेफी महल में गया था और बोरा समाज के गुरु से मिला था। तो उनका मृदु व्यवहार, और फिर जब उन्होंने कहा आप मिलते रहिए। कब मिलेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बार बार मिलते रहिए। मतलब इतनी सहज मधुरता से वे कह रहे थे। मैंने ये सोचा कि मिलना ही यह शांति का पहला सूत्र है।
रॉकफेलर, अमेरिका के प्रसिद्ध धनपति रॉकफेलर ने कहा था कि सफलता का पहला सूत्र है मिलते रहो, मिलन, यह पहला सूत्र है। और आज यूनेस्को का भी जो शिक्षा के बारे में कुछ निकला है, उसका एक महत्वपूर्ण सूत्र ये आया कि हम ये सिखाएं टुगेदर, हम एक साथ कैसे रह सकें, साथ में कैसे रह सकें। तो मिलन पहली बात है। फिर दूसरी बात, मिलन के बाद सहासन, हम एक आसन पर बैठें, एक आसन पर, एक मंच पर बैठें, एक साथ बैठें। तीसरी बात सहचिंतन, एक साथ बैठकर साथ में चिंतन करें। कोई भी समस्या आ सकती है, किसी भी समाज के द्वारा समस्या पैदा हो सकती है, कोई भी कर सकता है, पर सहचिंतन कर लें कि समस्या है, हम इसका कैसे समाधान करें। गोली चलाना, लड़ाई करना कोई समाधान नहीं है, वह तो समस्या को और ज़्यादा बढ़ाना है। जब हम अहमदाबाद में थे और रथ यात्रा का प्रसंग था, तो हमारे पास ये मिला संदेश कि रथ यात्रा को बंद कर दिया जाए। हमने कहा भयंकर भूल होगी, अगर ऐसा किया गया तो हिंदू मुस्लिम समाज में सदा के लिए एक भयंकर स्थिति बन जाएगी। किंतु मैंने देखा, हम लोग मिले, अनेक बार मिले, साथ में बैठे, साथ में चिंतन समाधान हो गया और बड़ी शांति से लोग कहते हैं कि 125 वर्षों में पहली बार इतनी निर्विघ्न रथ यात्रा निकली है। परिणाम किसका आया कि सब समाज के लोग, जिसमें हिंदू समाज के बजरंग दल, शिवसेना या आरएसएस, सब सारे हिंदू नेता, उधर मुस्लिम समाज के नेता, प्रशासन, हम लोग सब बैठे, अनेक बार साथ में बैठकर चिंतन किया और समस्या पर विचार किया, फिर सह निर्णय, एक साथ में निर्णय किया सबने, युगपत एक साथ निर्णय सबने किया कि किसी भी धर्म का कोई पर्व, त्योहार, उत्सव हो, उसका दूसरे समाज के लोग, संप्रदाय के लोग सम्मान करें, और इतनी अगर उदारता न हो तो कम से कम उसमें बाधा कोई न डाले। इस बात को सबने स्वीकार किया और परिणाम इतना अच्छा आया कि मैंने देखा, मैं भी गया था और बहुत सारे मुस्लिम नेता मेरे साथ साथ उसमें चल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है समस्या को सुलझाने का, मिलन, सहासन, एक साथ बैठना, सहचिंतन और सह निर्णय करना, और फिर अपने अपने ढंग से उसकी क्रियान्विति करें। मेरे सामने मुस्लिम समाज के भाइयों ने भी, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप तो यहाँ से प्रस्थान कर देंगे, बाद में भी चलना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, एक मंच है ऐसा, अहिंसा समवाय मंच, यह किसी का नहीं है, यह मंच सबका है। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय, मानव मात्र का मंच है, जिस पर सबका अधिकार है। अहिंसा समवाय मंच, जहाँ उस मंच पर सब लोग आ सकते हैं, कोई भी वहाँ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सबके लिए अवकाश है, और उसमें सब साथ जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ सिख समाज के हमारे बहुत अच्छे हैं, सिख समाज से तो बहुत, पंजाब में जब हम रहते हैं तो वहाँ हरियाणा, पंजाब में तो सिखों के साथ तो सारा संबंध जुड़ा हुआ है। ईसाई समाज के साथ यहाँ भी एक कार्यकर्ता भी है, और पता नहीं कैसे आ नहीं सके या संवाद नहीं पहुँचा, डॉक्टर लियो रिवेरो। डॉक्टर लियो रिवेरो तो बहुत अच्छे विचारक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और हमारे कार्य से बहुत जुड़े हुए हैं। इसे यहाँ के मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे साथ अब जुड़े हैं, किंतु राजस्थान में तो हमारे बहुत कार्यकर्ता, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत जुड़े हुए हैं। और जब मैं देखता हूँ, एक कार्यकर्ता हमारे मुस्लिम समाज के, नियाज बेग, उदयपुर के हैं, और पहले प्रिंसिपल थे, इतने मधुर व्यवहार वाले, इतने अच्छे कार्यकर्ता, हमारे अणुव्रत के प्रमुख कार्यकर्ता रहे। हमारे बीकानेर में कार्यकर्ता सरदार अली, जो शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थे, और इतने प्रेक्षा ध्यान के, इतने अच्छे वे प्रवक्ता और कार्यकर्ता। वे बहुत बार कहते हैं कि हमारे जो स्कूलों के जो शिविर लगते हैं बच्चों के, और हमारे अध्यापक भाषण देते हैं, बच्चे ऊब जाते हैं सुनते सुनते। और मैं जाकर जब महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कराता हूँ, सारे बच्चे उठकर मेरे पास आ जाते,
तो बहुत कार्यकर्ता अच्छे अच्छे हर समाज के। हमने तो कभी ये भेद सीखा नहीं कि कौन किस संप्रदाय का है। हम तो आदमी को आदमी की दृष्टि से देखते हैं, और अणुव्रत का मुख्य यह रहा कि ये जाति संप्रदाय आदि आदि इन सब को छोड़ो और केवल मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना सीखो। तो ये बहुत अच्छा है अहिंसा समवाय मंच। और मैं सोच रहा हूँ अहिंसा समवाय मंच का ऐसा शक्तिशाली व कार्य और मंच बने कि जहाँ सब लोग सम्मान के साथ आ सकें, समस्या पर विचार कर सकें, अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकें। चाहे हिंदू समाज की समस्या हो, चाहे मुस्लिम समाज की, अपनी समस्या रखें, उस पर साथ में बैठकर चिंतन करें, उसका समाधान करें, लड़ाई दंगे का अवसर न आए, ऐसे वातावरण का निर्माण करें तो एक बहुत अच्छा वातावरण बन सकता है। आज की रैली कह दो, यात्रा कह दो, बहुरंगी यात्रा थी। कभी यात्राएं तो होती है, जैन लोग आ जाते हैं और हमारे वैष्णव धर्म को मानने वाले सनातनी भाई और भी वे लोग आ जाते हैं, कुछ नेता आ जाते हैं। आज का नया रूप था, शायद पहली बार मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं या नेताओं को या कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी संख्या में मैंने देखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा कि मनुष्य मनुष्य के निकट आ रहा है। यह नहीं है कि कौन आयोजक है, जैन समाज है, वैष्णव समाज है, कौन है, बस अहिंसा। मैं अहिंसा शब्द में इतनी ताकत देखता हूँ कि अहिंसा शब्द के द्वारा ही सारा हो रहा है। क्यों? अहिंसा में सबके साथ मैत्री, कहीं कोई शत्रुता का भाव नहीं, विरोध का भाव नहीं। ये वातावरण पुष्ट होता रहे। लोग कहते हैं कि राजनीति के लोग बांट देते हैं, कर देते हैं, पर बंधुओं ध्यान दें, यदि आप पक्के हैं तो फिर राजनीति वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। कमजोरी थोड़ी आपकी है कि आप इधर उधर बंट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। अगर आपका सारा मन दृढ़ है और संकल्प दृढ़ है तो राजनीति वाले आपके पीछे फिरेंगे, आपको राजनीति के पीछे घूमना नहीं होगा। कि जब ऐसा वातावरण बनेगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा कि कुएं के पास जाना पड़ेगा प्यासे को। आज तो ये हो रहा है, कुआं उनके पास जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो फिर हम सोचें, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें। सही रास्ता है भाईचारे का, बंधुता का, प्रेम का, मैत्री का, वह रास्ता अपनाएं। बस केवल थोड़ी दिशा बदलने की जरूरत है, थोड़ी दृष्टि बदलने की जरूरत है, और इस कार्य में हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। राष्ट्रपति आए तब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। मैंने कहा बार बार आपका आना कठिन होता है। उन्होंने कहा वर्ष में 3 बार तो जरूर आऊँगा। मैंने कहा कठिन होता है, तो हम ऐसा करें कि हमारे चिंतन के लिए आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दें। तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, डॉक्टर वैज्ञानिक YS राजन, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर भी है, पंजाब सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी है और राष्ट्रपति के साथी हैं, बहुत साथ में रहे हैं। वे कल रात को आ गए थे। आना जल्दी था पर वायुयान का थोड़ा इधर उधर हो गया। 11 बजे पहुँचे और हम लोग 11:20 पर बातचीत करने के लिए बैठे। रात को 40 मिनट तो उसी समय बात की हमसे। अभी पूरी हम योजना बना रहे हैं और उसका एक बड़ा रूप हम आगे करने जा रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी, ये जाति और सांप्रदायिक सौहार्द कैसे रहे, इस बारे में राष्ट्रपति का भी चिंतन हो रहा है, हमारा भी साथ हो रहा है। और पूरी योजना हमने 1 घंटा अभी बैठे पूरी योजना बनाई और मैंने कह दिया कि एक अच्छा अवसर है। जब हम वहाँ मिले थे तो बोरा समाज के प्रमुख नेता या गुरु ने कहा था कि हमारी वहाँ यूनिवर्सिटी है और आपको आना है। उनका निमंत्रण हमारे पास था। तो हमने कहा कि ऐसा हो कि हम यूनिवर्सिटी में ही ये कार्यक्रम रखें, राष्ट्रपति भी वहाँ आ जाए और सारा एक अच्छा वातावरण बने। तो पूरी योजना बनाई है किस प्रकार विद्यार्थियों में अहिंसा की बात जाए, युवकों में,
प्रौढ़ लोगों में, रिटायर्ड लोगों में आदि आदि एक लंबी योजना हमने तैयार की, इसलिए कुछ विलम्ब भी हो गया। हमारा ये चिंतन चल रहा है कि अहिंसा केवल 2-4 शब्द प्रवचन में कह दिए, भाषण दे दिया, इतने मात्र से अहिंसा का विकास नहीं हो सकता। उसके लिए तो काफ़ी खपने की तपने की ज़रूरत है। खपना तपना यह बराबर चलेगा तो जरूर मक्खन भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोई दार्शनिक प्रवचन कर रहा था, आत्मा के बारे में बोल रहा था। एक युवक खड़ा हुआ जो विश्वविद्यालय का स्नातक था और तार्किक था, बोला मैं ऐसे नहीं मानता आपके तर्कों को, आत्मा को हाथ में लेकर दिखा दो तो मैं मानूंगा, आत्मा नहीं तो नहीं मानूंगा। दार्शनिक भी बड़े अनुभवी थे, उन्होंने कहा विद्यार्थी तुम्हारी बात बहुत अच्छी है और मैं तुम्हें आत्मा को हाथ में लेकर दिखाऊंगा, पर पहले एक काम करो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, थक गया हूँ, एक गिलास दूध ले आओ, पी लूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, दिखा दूंगा मैं। दौड़ा, गिलास भरकर दूध ले आया, दार्शनिक के हाथ में दी गिलास। दार्शनिक ने ले ली पर पीना शुरू नहीं किया, कभी इधर देखता है, कभी ऐसे देखता है, कभी ऊपर कभी नीचे, चारों तरफ देख रहा है। 5-4 मिनट हो गए, देख ही रहा है। वह बोला क्या करते हो, जल्दी पी लो और मुझे आत्मा को दिखाओ हथेली में लेकर। बोले देखो एक दूध तो पीना था, पर एक प्रश्न पैदा हो गया कि मैंने सुना है कि दूध में घी होता है। वह कहाँ है, मैं देख रहा हूँ, वह घी कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए बार बार देख रहा हूँ। उसने कहा अच्छे दार्शनिक बने, उतने भोले आदमी हो, दूध में घी ऐसे थोड़ा ही दिखाई देगा, तो कैसे देगा कि पहले इसको तपाओ, फिर जमाओ, फिर मथो, तब कोई घी मक्खन निकलेगा। दार्शनिक ने कहा बस समाधान तो तेरा हो गया, मैं क्या उत्तर दूं, तेरा समाधान हो गया। अरे क्या हुआ कि तू आत्मा को सीधा देखना चाहता है, पहले तपाओ, फिर मन को जमाओ, चंचलता को समाप्त करो, जमाओ, फिर मंथन करो, मथो, तो जैसे मक्खन निकलेगा वैसे आत्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बंधुओं, हमें भी जरूरत है, कोरो अहिंसा की चर्चा न करें, पहले तपना है, जमाना है, मन को, चंचलता को भी कम करना है, और फिर मंथन करना है। मंथन जैसे श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया था तो 14 रत्न निकले, हमें भी मंथन करना है, और मंथन करेंगे तो अहिंसा का नवनीत व मक्खन या व स्नेह प्रकट होगा और सारा संसार सुख के साथ जी सकेगा। इसलिए अहिंसा के बारे में हम कुछ करें। तो फिर मैं अपनी प्रसन्नता प्रकट करता हूँ कि आज जो किया बहुत अच्छा हुआ, कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया, थोड़ी कमी रह गई, अगर पहले से और करते तो ईसाई समाज के, सिख समाज के और भी साथ में अधिक होते, पारसी समाज के, तो और अच्छा होता। पर पहला प्रयत्न अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। तो कार्यकर्ताओं का श्रम भी सफल हुआ है कि सब धर्मों के लोग एक मंच पर एक पवित्र भावना के साथ बैठे हैं। मैं मानता हूँ महावीर का संदेश साकार बन गया। ओम हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे